गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। और आप लोगों के यहाँ भी इस समय ठंडी खूब पड़ रही होगी। जब से नया साल आया हुआ है, ये मान लीजिए हम लोगों के यहाँ तो धूप ही नहीं निकली। इतनी ज़्यादा ठंड है कि ऊपर छत में आके पेड़ पौधों को देखना भी मुश्किल हो रहा है। वो भी अपना काम कर रहे हैं, ठंडी में चुपचाप है। कुछ में फ्लावरिंग हो रही है, जिनमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, ऐसा लग रहा है बेचारा ठंड में काँप रहा है। ठंडी तो ठंडी है, ऊपर से हवाएं भी इतनी तेज़ी तेज़ी से चल रही हैं। ठंडी की गलन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस समय आप लोग अपने गार्डन में क्या काम कर रहे हैं? मैंने बहुत से लोगों का वीडियो देखा है। कुछ लोग नए प्लांट ला रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं प्लांट की, कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ सीडलिंग कर रहे हैं। पर हम लोगों के यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई है कि धूप ही नहीं निकल रही है, तो कुछ करने का मन भी नहीं है और ये काम किए भी नहीं जा सकते हैं। जब तक आप नए धूप नहीं निकलेगी तब तक आप कोई प्लांट कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर ऐसी ठंडी बढ़ जाए तो आप कौन कौन से गार्डन काम करें और किस काम को अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ 2-3 ऐसी टिप्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठंडी तो वैसे ही आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस टाइम पे अगर आप अपने कुछ परमानेंट प्लांट हैं या कोलियस प्लांट, इनकी कटिंग लगाएंगे तो ये ईजिली ग्रो हो जाएंगी, क्योंकि इस समय नमी बनी हुई है। तो अगर कटिंग को सूखने के चांस भी कम रहते हैं, और ऐसे में कटिंग की ग्रो होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसे में किसी भी, जैसे बोगनवेलिया है और हार्डी प्लांट्स होते हैं कुछ, इनकी कटिंग आप लगाएं तो इजीली ग्रो हो जाएंगे। देखिए टमाटर के साथ साथ कुछ मटर के बीज भी गिर गए थे, वो भी ग्रो आए हैं। पुराने सीडलिंग ग्रो हो रहे हैं। मैंने बहुत सी कटिंग लगाई हुई है, तो देखिए क्या लगती हैं, कितनी नहीं लगती। तो इस सीज़न आप अभी इस समय विंटर सीज़न में जब धूप नहीं निकल रही है थोड़ी सी, तो आप कटिंग ग्रो करिए। और अगर आप इस समय प्लांट शॉपिंग करते हैं, न्यू ईयर पे बहुत से लोग प्लांट ला रहे हैं। हम लोगों को प्लांट से तो खैर गार्डनर है, तो हमारा तो कभी जी नहीं भरता। जब भी शॉपिंग करें तो हम लोग प्लांट होंगे भी, वो भी प्लांट लेके आ जाते हैं कि हाँ और प्लांट हो जाने चाहिए। तो अगर आप प्लांट लाते हैं तो इस समय उनकी रिपोर्टिंग मत करिएगा, क्योंकि एक तो वो नई जगह पे आएगा, और अगर हम उसी समय रिपोर्टिंग कर देंगे और ठंडी इतनी ज़्यादा है तो उसे शॉक लगने का डर है। ठंडी से प्लांट की रूट भी ख़राब हो सकती हैं। तो अगर आप प्लांट शॉपिंग करते हैं तो प्लांट को उसी तरह रखिएगा शॉपिंग बैग में ही। और अगर उसको रिपोर्ट भी करने की थोड़ा सा अगर हो जाए कि हाँ इस समय सिचुएशन ऐसी कि रिपोर्ट करना ज़रूरी है, तो उसकी आप रूट मत खोलिएगा। उसी तरह रूट बॉल के साथ ही आप उसको प्लांटर में प्लेस कर दीजिएगा, हल्की सी सॉइल डाल के। बाद में जब मौसम ठीक हो जाएगा तो धीरे से थोड़ी थोड़ी करके उसकी गुड़ाई करके रूट खोल दीजिएगा। इस समय हमें एक काम और नहीं करना चाहिए कि अब हमें सीडलिंग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस समय टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ है और सीड को ग्रो होने के लिए अच्छा थोड़ा सा गर्माहट की ज़रूरत होती है। और इस समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो हो चुका है कि अगर आप सीड डालेंगे भी सॉइल में तो जनवरी के महीने में तो वो मुश्किल ही निकलने वाले हैं कि आपकी सीडलिंग तैयार होने वाली है। तो इस समय आपको सीड एकदम ग्रो नहीं करने हैं। सीड ग्रो करने का सबसे बेस्ट सीज़न होता है अक्टूबर के स्टार्टिंग में ग्रो कर दीजिए। अगर आप थोड़ी सी भी लेट होगा तो नवंबर के स्टार्टिंग वीक में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद सीड ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि सीड अगर ग्रो भी हो जाएगा तो फिर बाद में जब इतनी सर्दी पड़ने लग जाती है तो फिर उसका अच्छी तरह से ग्रो हो पाना, बड़ा हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोहरा ओस और कई बार ना जनवरी के सीज़न में बारिश भी हो जाती है, तो सीडलिंग ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें सीड सही टाइम पे ग्रो कर लेना चाहिए। अब ये टाइम सीड ग्रो करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चौथा काम, हम लोगों को इस समय सीडलिंग भी नहीं लानी चाहिए नर्सरी से। अगर ऐसा कोहरा पड़ रहा है और हम लोग सोचेंगे कि छोटी छोटी सीडलिंग ले आए, सैपलिंग ले आए लगाने के लिए, तो वो फिर ख़राब होने के चांसेस उनके भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको भी जब हम वहाँ से लाते हैं फिर उनको सॉइल में लगाते हैं, फिर उनको पानी भी देना होगा और फिर प्रॉपर सनलाइट भी चाहिए। इस समय पता नहीं, कोई गारंटी नहीं कि सनलाइट कब धूप निकलेगी। इतनी ज़्यादा कोहरा है, बादल कंटिन्यू बने हुए हैं, तो हम कोई ये नहीं हो सकता, है हफ्ते भर और चलें, 15 दिन हो सकता है, खींच सकता है। तो सर्दियों का मौसम वैसे भी जनवरी के सीज़न में ज़्यादातर बादल हो जाते हैं, तो हमें इस समय सीडलिंग भी नहीं लाने चाहिए, क्योंकि सीडलिंग भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है और फिर वो ख़राब हो जाएंगे। अगर आपको लाना है तो इस समय परमानेंट प्लांट के आप प्लांट लाइए नर्सरी से, वो इस समय खूब अच्छे मिल रहे होंगे। जैसे रोज़ प्लांट है, हिबिस्कस के प्लांट है, और बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो इस समय थोड़ा कम प्राइस में मिल जाते हैं, जो आप सीज़न में लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो ये आप इस समय
कर सकते हैं। इस समय कई प्लांट में जो हम लोगों ने लगाए हुए थे उनमें सीड भी ग्रो हो रहे हैं, जैसे मैरीगोल्ड का प्लांट है, अपराजिता का प्लांट है और कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड ग्रो हो रहे हैं। तो हम चाहें इस समय तो कई सीड कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड का प्लांट है, बालसम का प्लांट है, कई कॉस्मो के प्लांट हैं जिनमें इस समय सीड बने हुए हैं, तो हम इनके सीड पॉट से सीड कलेक्ट कर सकते हैं। अपराजिता के प्लांट में भी इस समय काफ़ी सीड लगे हुए हैं। और ये देखिए मेरी सीडलिंग ये सब मैंने अक्टूबर के मंथ में की थी, इस समय काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इनको मैंने अलग अलग करके सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ बहुत छोटे छोटे सीड थे आइस प्लांट के, तो वो एकदम एक साथ गिर गए, तो एक ही साथ उगाए हैं। तो कुछ प्लांट मैंने अलग किए हैं, कुछ को मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो इस समय आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं, बालसम के सीड भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, इस समय उसका प्लांट भी ड्राई हो जाता है, तो इस समय आप काफ़ी सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए सारे प्लांट मेरे सीड से ग्रो हुए हैं, तो इतने बड़े हो चुके हैं, तो ये अभी इस समय ठंड में सर्वाइव कर जाएंगे। सारे कॉस्मो के प्लांट भी सीड से ग्रो किए हुए हैं। ये गुड़हल की कटिंग भी देखिए कितनी अच्छी ग्रो हो गई है, उसमें बड भी बन गई है। तो ये कुछ एक काम है जैसे हम लोग कर सकते हैं इस विंटर सीज़न में। और अभी हमारे जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी भी हमें पिंचिंग करनी होगी। तो अगर आप इस समय ठंडी ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा आप अपने गार्डन में वर्क नहीं करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से प्लांट में आपके फूल आके डेड हो चुके हैं, तो उनकी आप पिंचिंग करते जाइए। रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करते जाइए, तो उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर आते जाएंगे। और हफ्ते में एक बार गुड़ाई करते जाइएगा, जिसमें कि उनके अंदर जो सॉइल है उसमें एयर की क्वालिटी बनी रहे, एयरेशन होता रहेगा अच्छे से, तो खूब अच्छे से बड आएगी। देखिए कितनी अच्छी बड्स ग्रो हो रही हैं गुलाब के प्लांट में। तो बस कुछ यही केयर टिप्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। ये देखिए सारे के सारे सीड फिर से ग्रो हो रहे हैं गेंदे के, कुछ सॉइल में अपने आप से ग्रो हो गए हैं, तो कुछ मैंने ग्रो किए थे तो उग रहे हैं। डहेलिया का प्लांट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। मैक्सिकन पिटूनिया अपने आप ग्रो हो आई है।